तूषा, टेस्ट सैटरडे को नहीं ना दी थी तूषा, है ना। देखो बाबू, आपको जो टेस्ट होता है बाबू, उसको हर एक क्वेश्चन को मन से बनाना है, कॉपी पे लिख लिख के, उसके बाद सबमिट करना, तब ना बच्चा मेरा तेज होगा जी। ऐसी थोड़ी तेज होइएगा, है ना। तो सैटरडे का जो टेस्ट हुआ था बाबू, उसका सॉल्यूशन करवा देते, ताकि मेरे लाल आपका जो कमी वगैरह है अगले टेस्ट में दोहराइए मत, है ना। मान लो इस टेस्ट में जो कमी रह गया, अगले टेस्ट में उसको पूरा कर लेंगे तूषा। ठीक। तो पहला नंबर क्वेश्चन तो आसान है बाबू। देखो बाबू क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बाबू मेरे, इसको हम सोल्व करवाने नहीं जा रहे। 1/1/2 लिखना नहीं है सीधी, 2/1/3 और 6/4 + 2, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है बाबू मेरे, कितना आता है, ये बाबू मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन है। हमको नहीं आता बाबू आराध्या, तो जिसको इस टाइप के एडिशन नहीं आते उसको शाम में 4 से 5 में सिखाएंगे कि नहीं तूषा। मान लो मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन, इसमें जो भी बच्चा बाबू सारे को बाबू पढ़ा के यहाँ तक लाए, जिसको अगर दिक्कत है तो इसको 4 से 5 में सिखाया जाएगा मनस्वी, टेंशन नहीं लेना है ना। ठीक है ना बाबू, चूंकि इसको बताएंगे बाबू तो फिर 10-20 मिनट लगेगा, है ना। तो इसको बाद में कभी बता दिया जाएगा सर 4 से 5 में। 2 नंबर क्या है बाबू मेरे, बीच ऑफ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑन 3/लाइन। 2 नंबर बाबू लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर बीच ऑफ द बाबू, देखो तू मन से पढ़ना, बीच ऑफ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, है न तूषा, मनस्वी, सिद्धि, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाबू 3/9 ऑन नंबर लाइन। कौन सा लाइन, नंबर लाइन, समझना है। ए नंबर ऑप्शन सर। देखो क्या है बाबू, ए नंबर में 0 है सर, है ना। कितना गो बाबू ये है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9 पॉइंट हो गया, है ना। और उसके बाद क्या बाबू, यहाँ पे बाबू आपका 2 है, 1 है, ये पहला नंबर ऑप्शन है ना। एरो कहाँ दिया हुआ सर, डंटी काउंट करना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा यहाँ पे एरो दिया हुआ, पहला नंबर ऑप्शन है ये, कि नहीं अयोध्या। समझते चलेंगे, आपको टेस्ट का सॉल्यूशन करवा देते अगला बार से बाबू, अभिनव पूरी गलत नहीं करना पर जोत। देखो बाबू तो इधर उधर क्या कर रही है, बी नंबर ऑप्शन बाबू, एरो देंगे भोला मेरा, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, 9 लाइन है, कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है, यहाँ पे 1 है ना। इधर कहीं 2 होगा बाबू मेरे। अबरी कहाँ एरो है, दूसरा नंबर पे एरो है, सी नंबर बाबू मेरे। सी नंबर बाबू देखो बाबू, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बाबू 0 है, इधर 0 है बाबू मेरे, और इधर कहीं -1 है। 9 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है। 1 2 3 पे है, 1 2 पे और तीसरा वाला पे है। सी नंबर है बाबू, -2 है। डी नंबर रिप्रेजेंटेशन बोला मेरा, 0 से स्टार्ट है बाबू मेरे, समझना है। तो ये इसमें करा कौन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये सब क्वेश्चन आपको बाबू 0 हो गया, है ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 हो गया। अब एक बच्चा का डाउट है सर, 0 वाला का हरा के ले, तो उससे आपको क्या मतलब है, इसको हरा करो बाबू चाहे लाल करो, उससे क्या मतलब है भोला मेरा। आपको पहला लाइन कहाँ है, 0 के छोड़ के ही काउंट करना रहता था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पे एरो है, यही है ना। हाँ सर, कहाँ पे एरो बाबू मेरे, कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा पे एरो, पहला दूसरा इसमें तीसरा पे एरो है। अब आप लोग सोचो कौन सा बाबू रे इस 3/9 का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
इसमें कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बाबू? परज्योत भोला। तो इसमें थोड़ा सा सिद्धि को समझ में नहीं आएगा, बाकी सब बच्चे को तो पढ़ा हुआ है ये बाबू आरोही, कि नहीं तुषार? देखो कैसे करेंगे, 3/9 है ना सर, तो 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे थर्ड 9 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो है, और तीसरा पे ऊपर से 30 है तो तीसरा लाइन पे, पहला दूसरा तीसरा, ये फोर्थ लाइन पे, ये किसका बहु रिप्रेजेंटेशन है? फोर्थ पे ना जी, 1 2 3 4 4 9 हो गया, 3/9 ही ना है। इसमें देखो 1 2 है, इधर से काउंट करना बाबू शिवराज, तो ये 2/9 रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये बाबू माइनस में आ गया, तो 1 2 ये माइनस में -1/3 हो गया, माइनस वाला हो गया, हमको बाबू ये वाला लाना, -1/3/9 हो गया, ये 1 2 3 -3/9 हो गया, 1 2 3, ये वाला आपका करेक्ट है बाबू, 3/9 रिप्रेजेंटेशन सही, 3/9 डी ऑप्शन सही है। तो ऐसे आपको देखना रहता है, एक एक लाइन का वैल्यू होता है, ऐसी आकांक्षा ज्यादा कम बेसी नहीं कर देना रहता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला बार फिर क्वेश्चन देता है, 20 को खाली नंबर लाइन पे दे देंगे, जो समझ गया वो बाबू ले आवेगा, कि नहीं भोला मेरा? नेक्स्ट बाबू, हाँ जी। अरे शैतान हारा छोड़ो ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं पे बाबू, यहीं तक आएगा, यहां से छोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक आएगा बाबू मेरे, है ना। चलो भोला मेरे, नेक्स्ट बाबू देखो थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13/3, इसको समझना, कौन सा है बाबू 13/3 का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना? हाँ सर, 13/3 का कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बाबू मेरे, समझना है। अब फिर जिसको जिसको नंबर लाइन पे दिक्कत है, एक दो बार लेक्चर देख लो। तो 13/3 को बाबू कैसे लिखोगे? ए नंबर फिगर, है ना। ठीक, हम लोग बाबू पहले अपने मन से ड्रा कर लो, 13/3 कैसे होगा खुद ड्रा कर लो। 13/3 कैसे होगा बाबू, खुद ड्रा कर लो। तो कैसे करो बाबू, 13/3 को डिवाइड करेंगे बाबू मेरे, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम में 12 बाबू 1 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे 13/3 को, है ना, 4 होल 1/3 लिख दोगे। मतलब आपका नंबर लाइन कैसा होगा सर बाबू स्वस्ति का, है ना, 4 होल 1/3 ना, तब 4 + 1/3, मतलब 4 + 1/3, है ना, कि नहीं बोला बाबू आदित्य? ये अंजलि ऑन करो, ग्रेस बोली ऑन करो जी। देखो कैसे करोगे, थोड़ा समझ में कम आएगा ग्रेस, छोटे छोटे के क्लास आएगी तो इसी होता है। 4 + 1/3, तो एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे सर, 0 देंगे सर, 1 देंगे सर, 2 देंगे सर, 3 देंगे सर, 4 देंगे सर, इधर कहीं 5 दे देंगे, यही देंगे ना। हमको क्या करना, 4 + 1/3, तो पहले उछल के कहाँ चलो, 4 पे चलो। अरे 4 है तो पहले 1 2 3 4 यहाँ पे पहुंच गया, है ना, शांति से। 4 + 1/3 है, तो पहले 4 पे आ जाओ, फिर 1/3, तो 4 5 को बाबू कितना करो, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3, तो यहाँ का जो पहला लाइन होगा बाबू यही 4 होल 1/3 हो जाएगा। तो ये फिगर जिससे मैच करता है वो ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो आसान तो है बाबू, फिगर आपका 21 से मैच करता है बाबू मेरे, है ना। देखो बाबू फिगर जो आपका मैच करता है सी से मैच करता है, किस से मैच कर रहा है, सी से, तो दो का ऑप्शन सी होगा, सी से मैच कर रहा है फिगर, तो जो मैच कर रहा है वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको समझने लायक है भोली मेरी, है ना बाबू पहल। तो एक बार बाबू सारा बच्चा फिर से रिवीजन कर लेगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा बाबू, लेकिन आ जाएगा, लगे रहिएगा हो जाएगा, कि नहीं ऋषि नयन मयंक शेखर। देखो अंजलि, अगला क्वेश्चन आ लिया, ऐसी बम से ऑन करो, द्विवेदी बाबू ऑन करो जी। एक दिन आज दोपहर को आती नहीं बाबू, ए आयुष गुप्ता सो के पढ़ता है जी, आके कूटते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको समझना है।
मैचिंग वाला, अगला कौन सा बाबू, मैचिंग वाला है। देखो ग्रेस, ये बाबू सीधी सब बच्चा बना लेगा, इधर उधर नहीं करना पाल शैतान। अब एक दिन बाबू वर्ड मीनिंग का आपको सुनेंगे, एक सटर एक वीक में बाबू अगला, है ना। वर्ड मीनिंग कैसे सुनेंगे भोला, क्योंकि बाबू म्यूट करके सुनाएंगे तो ये सब शैतान बच्चा सब बता देगा। कॉपी पे लिख के हम पूछेंगे, कॉपी पे लिख के दिखाना, है ना भोला, नहीं बताओगे उठा बैठी करवाएंगे। देखो 4 नंबर बाबू, इसमें बच्चा का धोखा हुआ है। क्या सर, 7 होल 3/4 है, 1 नंबर। इसके सामने ए है, -6 होल 3/4। 2 नंबर क्वेश्चन 0.060। ये बी नंबर है बाबू, 60/100। सी नंबर -9/2 है बाबू मेरे, तो ये है बाबू 3 नंबर, समझना है। 31/4। 4 नंबर बाबू कितना, -27/4 है बाबू। ये डी नंबर हो गया, बोला मेरा 4 होल 1। अब सोचो कौन किससे मैच हो रहा है बाबू, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, कौन किससे मैच हो रहा है सोचो। 7 होल 1/3 है, एक वैल्यू कितना होगा, 7 4 जा 28, 3 31/4, कहाँ है सर, सी है। अरे 1 नंबर किससे, इसको बाबू 7 होल 3/4 का मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शन आगे बताएंगे। 7 4 जा 28, 3 31/4। तो 1 नंबर किससे मैच हो गया, सी से हो गया। मैचिंग तो करना है, ठीक सर। देखो द्विवेदी, तो 1 नंबर किससे मैच हुआ सर, सी से। आए सर 0.060, ये किससे मैच हो रहा है समझना है। 0.060, तो इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेला बताए ना आदित्य बाबू, रेखा गुंजन। हाँ सर तेजस्वी, रोना नहीं है तेजस्वी। इसका फ्रैक्शन में कैसे होगा बाबू, डेसिमल हटाएंगे सर, डेसिमल के बदले 1, 1 2 3 डिजिट है, 3 को 0 कर दो, मतलब कितना हो जाएगा, 06/1000। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 60/1000। आए सर, यहाँ तो एगो जीरो है ही नहीं है सर, ला बात समझो। एगो जीरो यहाँ नहीं ना बाबू, 60/1000 होगा, यहाँ 60/100 है। तो बी 2 नंबर केरो से नहीं मैच करेगा, 2 नंबर केरो से नहीं मैच करेगा कि नहीं। तो आप लोग के ऑप्शन में बाबू 2 का मैचिंग दिया हुआ है बाबू मेरे, बी भोला। 2 किससे मैच करेगा, बी का बाबू, लेकिन ये 2 बी से मैच नहीं करेगा। सी में 3 नंबर बाबू किससे मैच करेगा सोचो, इसको मिक्स फ्रैक्शन वाला वो 2 4, ये वाला, इसका ये वाला 3 का बाबू डी। अरे 4 2 जा 8, 1/9। तो 3 नंबर किससे मैच करेगा, डी से। 4 नंबर बाबू ए से, 4 नंबर ए से मैच करेगा, है ना। हाँ सर, अजय। अरे तो जीरो, अभी सब बाबू पीछे वाला घोर घोर के बाबू सब खत्म कर दिया जाता। डेसिमल के बाद बाबू कितना हो, जीरो डाल दो, बोला वैल्यू नहीं बढ़ेगा, 0.6 है बाबू, 0.60 बाबू, सारे का मतलब सेम ही है, लेकिन इसको जब फ्रैक्शन में करोगे बाबू मेरे, तो ये 6/10 होगा, और इसको फ्रैक्शन में करोगे बाबू तो 60/100 होगा। डेसिमल के बाद बाबू अब कितना हो, जीरो डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब फ्रैक्शन में करोगे तो डेसिमल हटाओगे, 1 हो गया, 1 2 3 4 डिजिट, तो 4 को जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे बाबू चेंज हो जाता है ना। ये छोटी सी बात ध्यान देना, यही सावधानी हटी बाबू, तो ऑप्शन बी मार दिया मेरे लाल, तो गलत हो गया। तो इसमें बाबू कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन 4 का क्या होगा, डी हो जाएगा, नन है। 4 में आपका ऑप्शन क्या बाबू, नन है, तो 4 का डी हो जाएगा। तो जो जो डी मारा है बाबू उसका सही है, बाकी बाबू ऑप्शन सी जो मार दिया उसका गलत है। तो आपको कैरेक्ट करके भेज दिए थे भोला मेरा, है ना। तो इसका बाबू 4 का बाबू सौम्या डी हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू मेरे, एक बार सौम्या बनाना टेस्ट का क्वेश्चन जी। तेजस्वी बाबू 5 नंबर सॉल्यूशन, 5 नंबर क्वेश्चन देखो।
तो 4 का भोला मेरा डी हो जाएगा। सब बच्चा बाबू सी मार दिया। देखो बाबू मेरे 4 के बाबू आप लोग क्या किए हो, पहला के सी सर, है ना बाबू, सावधानी हटी, पहला के सी, दूसरा के बी, तीसरा के डी, फोर्थ का मार दिया सी बाबू, गलत हो गया। 4 का बाबू ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, डी होगा, है ना। तो ये सब कंपटीशन में बाबू क्वेश्चन आपको इसी तरह से सेट करके दिया जाएगा भोला मेरा, कि थोड़ा सा बाबू सावधानी हटी, ऑप्शन नंबर ए टच कर दोगे। मान लो ए टच कर दिया कि नहीं बाबू मेरे, ए टच कर दिया, कोई क्या बी टच कर दिया भोला मेरा, कि नहीं। तो इस बार बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हुए होंगे बाबू, फर्स्ट टाइम था। अगले बार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से बाबू गूगल फॉर्म से टेस्ट देने में मन लगे, लेकिन सोल्व करके देना है, डायरेक्ट टच करोगे बाबू पीट देंगे, है ना। तो इससे बाबू आपका कैलकुलेशन बाबू, है ना, थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा होता है। तो आज इस पहला टेस्ट ना आप लोग का था गूगल फॉर्म से बाबू, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, मानते हैं। एक बार अब साइन इन हो गया, अगले टाइम से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 5 नंबर क्वेश्चन बाबू मेरे, है ना। 5 नंबर क्या कर रहा है बाबू, तेजस्वी बाबू, है ना। 5 नंबर देखो सोल्यूशन, तेजस्वी जज बॉक्स बाबू 24 पेंसिल, कितना पेंसिल, 24 पेंसिल, 24 पेंसिल है तेजस्वी के पास में, ठीक सर। अकार वो हाफ ऑफ देम गेव टू आर्यव, तेजस्वी के पास 24 है, आधा, आधा मतलब कितना, 1/2, 24 का हाफ किसको दे दिया, आर्यव को दे दिया। तो कह रहा है तेजस्वी के पास कितना बचा, तो 24 का हाफ करोगे बाबू, कट जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 पेंसिल किसको दे दिया, आर्यव को दे दिया। तो 12 आर्यव को दे दिया, तो 24 में 12 दे दिया, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना। तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। इसका आंसर बाबू बी नंबर हो जाएगा। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट था बाबू अल्या। नेक्स्ट बाबू मेरे 6 नंबर देखो, ऐड करने कह रहा है। 6 नंबर क्या बाबू, फिगर दिया हुआ, फिगर को ऐड करो। ये फिगर है बाबू, 1 2 3 4 5 गो है, 1 2 3 4 5, इस तरह से बाबू मेरे। दूसरा फिगर है बाबू प्लस है, इस फिगर को ऐड करो, है ना, इस तरह से। कैसे सर, ये वाला शेडिंग दिया हुआ है, यहाँ 2 गो शेडिंग दिया हुआ है। तो इसको ऐड करके क्या होगा, कैसे ऐड कीजिएगा, सोचो, है ना बाबू मेरा। तो देखो कैसे ऐड करोगे भोला मेरा, एक सेटिंग, 2 सेटिंग, तो अगले वाले में 3 सेटिंग। और नहीं वो तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 1/5 है। इस फिगर का फ्रैक्शन बताए ना बाबू, 1/5, टोटल 5 है सर, एक पार्ट रहेगा 1/5। ये कितना है, 2/5 है, बीच में प्लस है, तो 1/5 प्लस 2/5 कितना, 3/5। तो 3/5 ऐड करना था, इसे करके थोड़ी कुछ करना था। ऑप्शन 3/5 बाबू जो मार दिया सही हो गया मेरे लाल, ऑप्शन 3/5 यहाँ पे अवेलेबल है, एंड ऑप्शन 3/5 बाबू सी नंबर अवेलेबल है। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला फिगर, अगला फिगर में बाबू इसे ऐड करना है। कितना ऐड करोगे, 4/6, 1/6, 5 बाबू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको भी ऐड करो ना, कितना फ्रैक्शन है जी, ये सब बहुत आप लोग तुरंत कर सकते हो भोला मेरा। बाबू मेरे ये कितना फ्रैक्शन में बाबू, सीधी रोना नहीं, सीधी 1 2 3 4, 4/6 है, 1/6 हो गया, 5/6 हो जाएगा। एक को ऑप्शन नहीं है सर, नहीं है तो डी हो जाएगा बाबू मेरे। कोई ऑप्शन नहीं है बोला मेरा, तो इसका डी चल जाएगा, कि नहीं। ये 2 ऑफ 2 बाबू -2, ये कैसे बनेगा, इसको समझना बाबू। 2 ऑफ 2 ये आपको पढ़ाए भोला मेरा। देखो मेरे लाल, तो जिसका बोर्ड मास वगैरह छूट गया भोला मेरा, आप लोग को गर्मी का छुट्टी होने दो। जिसका जो जो छूटा हुआ है उसको बाबू रिकॉर्डेड दे देंगे, अब बैठ के बाबू करवाएंगे। बोर्ड मास वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जिसका छूटा बाबू, स्कूल का छुट्टी वगैरह होने दो, अब बैठ के सामने करना है डेली 1 1 2 2 घंटा। 2 ऑफ 2 × 2 + 2 कैसे करोगे सर, उसी तरह करेंगे बाबू मेरे। बोर्ड मास में सबसे पहले किसका ऑपरेशन करेंगे, भी बोर्ड मास बाबू, भी बोर्ड मास करेंगे, यही करेंगे ना। पहले किसका करेंगे, ऑफ का, ऑफ पहले आता। 2 ऑफ 2 मतलब कितना, 4,
अरे 2 ऑफ 2 मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 डिवीजन 2 +2 - 2। अब मल्टीप्लाई डिवीजन में किसका, डिवीजन का, तो 2 डिवाइड इसका करो। 2 डिवीजन 2 कितना, 2 का 2 से डिवाइड करो, सोचो। 2 का 2 से डिवाइड करोगे बाबू, रेखा गुंजन 1 हो जाएगा। 1 + 2 - 2, 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा, +2 - 2। एडिशन पहले आता तो 4 + 2 कितना, 6 - 2 कितना, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आता, 4 आता। किया था तिवारी तो ठीक है। ऑप्शन बाबू एको को नहीं है, तो ऑप्शन कोई नहीं बाबू, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है जी, ए नंबर ऑप्शन 0 है, बी नंबर ऑप्शन 1 है, सी नंबर ऑप्शन बाबू -1 है, डी नंबर क्या है, नन है। तो ऑप्शन 4 नहीं ना है जी, कोई 4 में नहीं ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। अरे हमारा आंसर 4 आया, कोई मैच नहीं कर रहा था तो नन है तो नन होगा, अवेलेबल नहीं है तो नन होगा बाबू मेरे। इस तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट 9 नंबर समझने वाला फिगर है बाबू मेरे। 9 नंबर बाबू करने लायक है, 9 क्वेश्चन करने लायक है बाबू मेरे, सब बच्चा इसमें गलती किया होगा। इसको बाबू करना, इसका फ्रैक्शन कितना होगा पहले आप लोग देखो। बी नंबर का फ्रैक्शन, सी नंबर का फ्रैक्शन, डी नंबर का फ्रैक्शन। आकांक्षा सोचो बाबू, जल्दी से बाबू, आकांक्षा सबसे पूछते हैं, इसका फ्रैक्शन में कितना होगा फिगर का, इस फिगर का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा ए का, बी का बाबू कितना फ्रैक्शन वैल्यू होगा, सी का कितना होगा, डी का कितना होगा। जल्दी सोचो जी, ये अभिनव कहाँ चला जी, जल्दी सोचो बाबू मेरे। ए का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, डी का कितना होगा। जल्दी सोचो, पूछते हैं बाबू मेरे, जल्दी करो लोग। फिगर हम दिखा रहे हैं, ए का फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, बी का लिखो, सी का लिखो, डी का लिखो। अभी कॉपी पे चेक करते सबका, जल्दी करो माधव। फिगर बाबू ए में बाबू इसका फ्रैक्शन लिखो, ये कितना फ्रैक्शन आएगा फिगर से। फिगर ऐसे ही कितना फ्रैक्शन आएगा ये इसको बताओ। बी नंबर का कितना फ्रैक्शन होगा, सी नंबर का कितना होगा, डी का कितना होगा। काउंट करो अदिति, काउंट करो बाबू मेरे, सारे बच्चे काउंट करो बाबू। माधव काउंट करो जी, ए का फ्रैक्शन लिखो, बी का लिखो, सी का लिखो, डी का लिखो। कितना फिगर बाबू ये है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, 14 15 16 17। ये कितना सेटिंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 15 16 17। ये 13/17 है, कितना 13/17 है। बी का लिखो, सी का लिखो, अभी आप लोग का चेक करेंगे। बी लिखो, सी लिखो, अभी कॉपी पे लिखना बड़ा बड़ा लेटर में, चेक करते हैं। बी और सी लिखो बाबू, संस्कृत बाबू, आकांक्षा प्रतीक। बी में कितना फ्रैक्शन बनेगा, सी का कितना बनेगा, डी का कितना बनेगा। जल्दी करो, जल्दी कॉपी पे लिखो बाबू, हाथ हाथ मेरा हैंड दुख रहा है। ए का फ्रैक्शन कॉपी पे लिखिए, बी का लिखिए, सी का लिखिए, डी का लिखिए। चलो लिख लिया सर। अब आप लोग से बाबू पूछते हैं भोला मेरा, ए का फ्रैक्शन, बी का, सी का, डी का फ्रैक्शन। चलो ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, सब बच्चा लिख लिया। हाँ सर लिख लिए सर। देखो बाबू 9 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बनाने लायक है। ए का फ्रैक्शन वैल्यू, बी का फ्रैक्शन वैल्यू, ए का फ्रैक्शन वैल्यू, बी का फ्रैक्शन वैल्यू, बी नंबर फिगर का, सी नंबर फिगर का फ्रैक्शन वैल्यू, डी नंबर फिगर का फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। तो आपको कह रहा है वो कौन से दो ऐसा फिगर है वो जिसका सेम है ना। चलो मेरे लाल, क्या करा लोग, शैतान कूट देंगे पकड़ के। दिखाओ कंचा बाबू, ए प्रतीक शैतान दिखाओ, ये नंबर का फ्रैक्शन बाबू कॉपी पे दिखाओ जी।
ए का फ्रैक्शन लिखा कितना लिखा बाबू, ए का 13/17, बी का 10/18, सी का 5/9, डी वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डी वाला छोड़ दिया जी फिगर जी। चलो 4/17 लिखा लोग ए का, गलत है जी। चलो मेरे बाबू 14/17 बाबू गलत है, अदिति कामले, अदिति गलत है बाबू, ए का 14/17 गलत है बाबू। चलो भोला मेरा, थोड़ा थोड़ा समृद्धि आ जाएगा समझ में। चलो आदित्य बाबू मेरे, वेरी गुड। देखो सौम्या बहुत बढ़िया बाबू मेरे, जियो। देखो शैतान इधर से खाते, बहुत बढ़िया बाबू मेरे, सब बच्चा लगभग बाबू कर लिया है। ठीक है तेजस्वी, ए का जो फ्रैक्शन होगा बाबू कितना होगा, 13/17 हो जाएगा समृद्धि। बी में बाबू कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बटा बाबू 18, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 6, 10/18 है। सी का फ्रैक्शन बाबू फिगर देखो 1 2 3 4 5 है, 5 बटा कितना, और शैतान जो सेटिंग रहा था उसको लिखना है 4/17। चलो भोला मेरा, नेक्स्ट बाबू मेरे, सी का बाबू 5 को फिगर सेटिंग क्या, 1 2 3 4 5 बटा 1 2 3 4 5, 5 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5/9 है अजय। नेक्स्ट बाबू 1 2 3 4, 1 2 3 4 बटा, बताते भोला 5 6 7 8 9 10। देखो बाबू मेरे, आपका जो बाबू ये शेडिंग किया भोला, शांति से समझना। देखो जी सब बच्चा वो कंफ्यूजन मेरा बच्चा हो गया, इसमें उल्टा सब काउंट कर लिया बाबू मेरे। देखो मेरे लाल, आपको पूरा पेज क्या है बाबू मेरे, येलो है, पूरा पेज येलो है ना बाबू मेरे, तो आप ये ना शेडिंग मानोगे जी, जो बाबू आपका बाबू ब्राउन ये कलर में किया हुआ हल्का हल्का व्हाइट में, पूरा पेज क्या येलो है, तो शेडिंग इसको ना मानोगे बाबू मेरे, इसको ना मानो। बहुत सारा बच्चा बाबू इसको शेडिंग मान लिया है, येलो वाले को। येलो तो पूरा पेज है ही है सर, पेज है उल्ले उसमें यही ना शेडिंग किया हुआ है बाबू शिवराज, ये वाला शेडिंग किया ना बाबू, ये वाला। तो ये समझना रहता है बाबू, पेज का कलर आपका बाबू ये सब कॉमन सेंस है। अब देखो सर कौन से दो फ्रैक्शन इक्वल है, सोचो सोचो। 13/70, 10 बाई बाबू 18 है, इसको छोटा करो तो 5 होगा, 9 हो जाएगा, 5 से कटेगा ना वो, 2 से कटेगा 5, 9 हो जाएगा ये। तो ये भी सर 5/9 और ये भी 5/9, मतलब BC जो फिगर है बाबू आइडेंटिकल है, ऐसे करना था। जो फिगर में BC है भोला मेरा, वो क्या है सरब्या, आइडेंटिकल है। कितना अच्छा क्वेश्चन था भोला, मतलब ये दोनों फिगर बाबू आइडेंटिकल है, फिर इसके से भरे है ना। तो बी और सी, ऑप्शन बी बाबू है ना। तो इस तरह से ट्यूस्ट वाला क्वेश्चन रहता है बाबू मेरे, कि नहीं। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू, राधिका हैज 40, 10 नंबर बाबू है ना, बी का बाबू 5/9 समृद्धि आंसर, इसका भी 5/9 है ना। तो इतना आपको सोचना पड़ेगा, 20 गो क्वेश्चन होते, फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट सैटरडे लेंगे। अब ये सब बच्चा वो एकदम बढ़िया करेगा। 10 नंबर, राधिका हैज 44 एप्पल, सी गिव्स 3/4 देम अबनी, ये अबनी आज है ये नहीं बाबू। राधिका के पास बाबू कितना, 44 एप्पल्स है, कितना है 44 एप्पल्स है, और उसमें से बाबू किसके पास है, राधिका के पास है। और राधिका क्या कर दी बाबू, 44 में से बाबू 3/4 किसको दे दी, अबनी को दे दी, गिव अबनी। तो 44 का 3/4 दे दी तो कितना दे दी, सोचो सोचो बाबू, प्रिया समृद्धि, 4 से बाबू 44 कटेगा 11 टाइम में, कितना 33 एप्पल, बेचारी 44 था 33 अबनी को दे दी, इतना एप्पल्स बाबू अबनी को दे दी, गिव अबनी, कि नहीं सौम्या।
तो कह रहा राधिका के पास कितना बच गया, हाउ डज राधिका कीप, राधिका कितना रखी। तो 44 था सर, 33 दे दी तो 11 राधिका रखी। राधिका के पास कितना बच गया बाबू मेरे, 44 एप्पल था सर, 33 दे दी बाबू मेरे। तब 44 माइनस 33 कितना, 11 बच गया बाबू, है ना। तो इस तरह से करना रहता है निश्चल बाबू मेरे, कि नहीं रुद्र। हाँ तेजस्वी, मयंक से घर ऑन करो जी, द्रौपदी तन्मय ऑन कीजिए, द्विवेदी बाबू ऑन करो, बोलिए। जल्दी लिखो बाबू मेरे। 11 नंबर, 11 नंबर देखो बनाने लायक है बाबू। आदित्य प्रकाश फिर सो गया जी, बैठा जी आदित्य प्रकाश। 11 नंबर देखो अंश बाबू बनाने लायक है। अगला बार बाबू फिर आपसे उधर क्या करे वैष्णवी, तो इस बैच में सबसे ज्यादा मार्क्स बाबू किसका आया था, उसको बाबू 200 मिलेगा। अब जो बच्चा बाबू 2-2 घंटा क्लास करता है बोला, तो उसको वैलिड नहीं होगा बोला मेरा। क्योंकि मान लो बाबू मेरे छोटे वाले बच्चे, तो बच्चे का कंपटीशन छोटे वाले के साथ होगा ना, जैसे इसमें मान लो 8 वाला बच्चा आके एग्जाम दे देगा, तो वो गड़बड़ ना है बाबू मेरे सर ब्याह। आपको बाबू दो बैच में इसलिए बुलाया जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, है ना बाबू। अब इसमें मेरा बाबू 5 वाला 6 वाला बच्चा है, 4 वाला 5 वाला, तो उसी रेंज में ना कंपटीशन होगा। अभी 8 वाला आके दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो उस केस में उसको नहीं बाबू। जो इस बैच का बच्चा बाबू आपको एक्स्ट्रा क्लास दिया गया उसकी अलग बात है ना। नहीं तो भोला मेरा गड़बड़ आ जाएगा सिस्टम हम लोग का। इस बैच के जो बच्चे हैं उसी बच्चे को टेस्ट मिलेगा भोला मेरा। अब बैच ई वाला इसमें आ जाएगा तो ऐसे ही बना देगा बाबू, आंख मूंद के बना देगा। नेक्स्ट मेरे लाल, द द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बाबू, कोई टाउन है समझना जिसका पॉपुलेशन दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बाबू 96209 है। टाउन का पॉपुलेशन इतना, नंबर ऑफ मेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेन दिया हुआ है। नंबर ऑफ मेन दिया हुआ है 296 बाबू 42। नंबर ऑफ वोमेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वोमेन दिया हुआ है, कितना दिया बाबू, 2916 दिया हुआ है ना। ठीक, तो कर बच्चा निकालो, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितना होगा पहल, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बाबू कितना होगा, कि नहीं ये निकालने का। आपका जो प्राइज है बाबू, मान लो बैच एफ का बच्चा है ना, देखो बाबू ऐसे में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि नहीं सरभ्या बाबू, श्रेया भी नहीं भी है। मान लो अभी बैच आप लोग एफ में हो भोला मेरा, अब जाओगे बैच जी में पढ़ने के लिए, तो बैच जी का क्वेश्चन तो ऐसे ही बना दोगे, है ना, कि नहीं बोला। तो जो बच्चा जिस बैच का बाबू उसी बैच में उसको प्राइज मिलेगा। अब बैच ई वाला बच्चा बाबू एफ में आएगा, तो एफ में आएगा मेरे लाल, तो क्वेश्चन तो आसानी से वो बनेगा, वैसे ही जीत जाएगा। तो मेरा बैच एफ वाला बच्चा बाबू मार खा जाएगा, है ना। तो हर एक का अपना अपना क्लास है बाबू। बैच जी वाले बच्चे को जी में, अब इसमें से कोई कहेगा सर अब 10th वाला बच्चा जैसे, अब उसको बाबू किसी भी बैच में बुला लेंगे, इसमें कहीं भी आके दे देगा बाबू, टॉप सब बना देगा ना। तो जो बच्चे जिस क्लास के बाबू उसी में आपका प्राइज वगैरह मिलेगा भोला मेरा, है ना। दूसरे बैच में बाबू एंट्री करने से बाबू मेरा जो ओरिजिनल बच्चा है वो मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, कोई टाउन है भोला मेरा जिसमें वो टाउन का पॉपुलेशन इतना, उसमें मैन इतना, वो मैन इतना, तो कह रहा है चिल्ड्रेन कितना होगा। सोचो सोचो कैसे निकालोगे, सोचो सोचो जस्सी कैसे निकालोगे तथागत आलिया। कोई शहर है बाबू मेरे जहां पे आदमी इतना, टोटल पॉपुलेशन 9,96,209, जरा में इतना मेन है इतना वोमेन है, तो चिल्ड्रेन कितना होगा, सोचो सोचो। ऐसा टोटल पॉपुलेशन में क्या आएगा, आदमी भी आएगा वोमेन भी आएगा, तो आदमी बाबू मेन और वोमेन को जोड़ के टोटल पॉपुलेशन में घटा देंगे तो चिल्ड्रन नहीं आ जाएगा। अरे पॉपुलेशन में क्या होता है,
मेंस होते हैं, है ना बाबू? हाँ सर। वोमेन्स होते हैं और छोटा छोटा बच्चा सब होता है। तो मेन तो हमको दिल है ही है बाबू ग्रेस, वोमेन तो दिल है ना। और टोटल दिया हुआ तो ये दोनों को जोड़ दो और टोटल में घटा दोगे तो बच्चा आ जाएगा। यही ना करना था बाबू सिद्धि। हाँ सर। आपको बाबू सिद्धि थोड़ा रोना नहीं भूली। इस सैटरडे को जो टेस्ट लिए थे सिद्धि उसी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, है ना बाबू? हाँ सिद्धि। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बाबू। सिद्धि वीडियो ऑन करो। तो कैसे निकालोगे बाबू मेरे? पहले बाबू टोटल मैन और वोमेन कितना हो जाएगा सोचो बाबू तथागत। टोटल मैन प्लस वोमेन कितना हो जाएगा सर? मैन इतना है सर 29642। वोमेन इतना है सर 29167। ऐड कर दो 9 10 6 7 1 8 9 9 18 अब 4 5 हो जाएगा। इतना वोमेन हो गया, मैन और वोमेन इतना हो गया। टोटल पॉपुलेशन 96,000 जिसमें वोमेन बाबू मेन इतना हो गया। तो चिल्ड्रन ना निकल जाएगा टोटल में बाबू, मेन वोमेन को घटा दो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ना निकल जाए बाबू मेरे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना? टोटल सर इतना बाबू 96209 सौम्या। उसमें से बाबू ये वाला घटा दीजिए, है ना बाबू? तो आपका चिल्ड्रन निकल जाएगा 990000। 12 में 8 जाएगा 4। ये बाबू 15 में 8 जाएगा 7 और ये 8 में से 5 जाएगा बाबू 3। तो इतना चिल्ड्रन हो गया 37,400। तो ये आपका बेसिक बेसिक क्वेश्चन था बाबू मेरे। थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है अंजलि बाबू। इस बार बहुत सारे बच्चे का गड़बड़ हुआ, अंजलि का जैसे सब गड़बड़ कर दी। फर्स्ट टाइम था बाबू तो गड़बड़ हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से नहीं करना, है ना बाबू? वैभव वैष्णवी नेक्स्ट टाइम से सही सही और करेक्ट करेक्ट बनाना। जिसको नहीं यूज करने आता एक बार और अपना खोल दीजिएगा और एक बार और ओपन करके देखिएगा कैसे कैसे क्या होता है। मैं बाकी सब बच्चा का खुल ही गया था बाबू। फिर आपके 15 दिन के बाद बाबू नेक्स्ट के नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट होगा। अब रे बाबू सबको करना है बेस्ट। नेक्स्ट मेरे लाल 12 नंबर। 12 नंबर देखो जी। जल्दी लिखो इसको 12 नंबर बाबू मेरे। तो मेरे बच्चे बाबू सबसे तेज बनेंगे। सक्सेसर मेरे लाल क्या कह रहा है सर? अभ्यास श्रेया नहीं है जी। सक्सेसर पूछ रहा है, द सक्सेसर बाबू। SUCCSSOR किसका सर? -22 का। तो -222 का सक्सेसर कितना सोचो। तो किसी भी चीज का सक्सेसर निकालोगे ना बाबू तो उसमें +1 करेंगे सीधी। क्या करेंगे? +1 करेंगे। मतलब -22 का सक्सेसर निकाला तो +1 करेंगे। अरे आज है ना शाम को बताएं सीधी प्लस माइनस की कहानी। तो देखिए कहाँ यूज हो गया। सीधी वीडियो ऑन करो बोलिए। -22 +1 कितना? सब्ट्रैक्ट करो 22 में 1 बाबू तेजस्वी। 22 में 1 करो 21 हो गया। साइन बड़का नंबर के अनुसार -21 हो जाएगा। तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? -21 हो जाएगा बाबू मेरे। सक्सेसर में हमेशा क्या करना? +1 करना। ऑप्शन सी मिलेगा। थोड़ा सा हटाओगे ऑप्शन 23 भी मिल जाएगा बाबू, -23 भी, सब ऑप्शन अवेलेबल है ना? हाँ सर। 13 नंबर बाबू। 13 नंबर बोला मेरा। कन्वर्ट बोला। 2 होल 9/14 बोला इंटू डेसिमल नंबर।
है ना। ठीक, कन्वर्ट टू होल इतना इंटू डेसिमल नंबर, तो कैसे करेंगे सर? दो तरीके से कर सकते हैं सर, इसको पहले मिक्स में करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 40 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऊपर वाले को ऐड करके नीचे वाले 40 कर देंगे। 42 जाए 80 प्लस 9 अपॉन 40 कर देंगे। 80 प्लस 9 कितना? 89 अपॉन 40 कर देंगे। हो गया। अब इसका डेसिमल, तो इसको डिवाइड करने के लिए आपको बताए हैं, 40/89 को डिवाइड करो 2 टाइम में 40। जिसको ये सब डिवीजन में दिक्कत है, 4 से 5 में सिखाया जाएगा, अभी नहीं चालू हुआ। फिर बिंदी देंगे, जीरो देंगे, 2 टाइम में बाबू 40 दूनी 80, ये जीरो हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर जीरो देंगे बाबू 2 टाइम में बाबू 42 नी 80, ये जीरो हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर बाबू जीरो देंगे, ये 2.25 हो जाएगा, 4 बार में बाबू हो जाएगा। तो ये आपको सिखाएंगे, इसका डेसिमल कितना आ गया? 2.25 आ गया। थोड़ा सा इधर उधर गलत करोगे आपका ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो जिसका जिसका बेसिक वगैरह गड़बड़ है, ये सब सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा सीधे 4 से 5 में। हम लोग देखो क्या करते हो, मान लो जो नया बच्चा आ गया, वो तो उसको तो सेपरेट पढ़ाना संभव है नहीं बाबू। तो जो जो नए बच्चे हैं, कमजोर वगैरह होते हैं, उनको 4 से 5 में बुला बुला के सिखाते हैं मेरे लाल। और इसमें हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें आपका सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा। जो नई का बच्चा आता है उसको 4 से 5 में पीछे से बैकअप देके सिखाया जाता है। यही कॉन्सेप्ट क्लास में होता है बाबू। कहीं भी आप पढ़ोगे मेरे लाल, तो आपको बाबू पीछे कोई नहीं मेहनत करेगा, छूट गया जो छूट गया। हम लोग बच्चे को पीछे बुला बुला के सिखाते रहते हैं, ये मतलब है। लिखो मेरे लाल, नेक्स्ट भोला 14 नंबर। ये अबनी आज कहाँ रह गई? देखो ऋषभ बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे कल, हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे आगे बाबू। देखो 9 kg राइस कॉस्ट बाबू इतना रुपया। आगे बोला मेरा, देखो 14 नंबर, ये बाबू अब बहुत हो गया। बाकी साइंस की क्वेश्चन वगैरह बाबू, साइंस की क्वेश्चन तो आप लोग को आता ही, बोला पंडित तो करवाइए दिए। द 9 kg राइस ऑफ कॉस्ट बाबू इतना रुपया। अब समझना, यूनिटरी है। 9 kg बाबू राइस का जो कॉस्ट है बोला, कितना बोला मेरा? 1260। तो कह रहा है 50 kg राइस का कॉस्ट निकालो। 9 kg का इतना, तो 50 kg का कितना? तो नहीं निकल जाएगा। आपको नहीं बोले थे वो, हमको केजी केजी दिया हुआ है ना जी। तो 9 kg का बाबू कितना? 120.60। तो 1 kg का निकालेंगे बाबू, 9 से 1 kg निकालोगे तो 120.60/9 हो गया। अरे 9 kg से 1 kg, 1 kg से फिर किसका निकालोगे? 50 kg का निकालोगे। तो यूनिटरी में यही करना था, है ना। अब इसमें बाबू जिसको कैलकुलेशन गड़बड़ है मेरे लाल, नहीं हो पाएगा। 120 नीचे हटाओगे तो 100 दोगे, है ना। तो इसीलिए 1 kg का कितना हो गया? 12060/9 हो गया। हमको 50 kg निकालना है, तो 50 kg का निकाल लो बाबू मेरे। 12060/9 मल्टीप्लाई 50। अब ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो मामला गड़बड़ है। एक जीरो ई कट गया, एक जीरो ये कट गया। 106 × 5/9 हो गया। अब इसको 106 को 9 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर ला। तो इसमें कैलकुलेशन है। ये क्या बाबू? 101206 को 9 से डिवाइड करना बाबू,
कैसे करोगे मेरे लाल? इस तरह से करना पड़ेगा। 6 को 9 से भोला मेरा, 1 टाइम में 9, 3 0, 3 टाइम में 27, 3 4, 9 4 जा 36 हो गया। 134 में कट जाएगा। 134 मल्टीप्लाई 5 करो, 5 और 20, 5 4 तिया 5 के 15, 2 17, 5 1 6, है ना, 670 रुपया हो जाएंगे बोला। तो यही आपको करना था। ऑप्शन कौन है बाबू मेरे? कोई नहीं है बाबू मेरे, 670 ऑप्शन में है, ये नहीं है सर। है बाबू, बी नंबर ऑप्शन है। 670 कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर है। तो पहले आपको रफ कॉपी में बना के टिक मारना होता। बहुत सारा बच्चा ऐसी टिक मारेगा तो पिटा आ जाएगा कि नहीं बाबू। सिद्धि, रोना नहीं है सिद्धि। नेक्स्ट बाबू 15 नंबर भोला। अगला एक बाबू 15 नंबर बता देते भोला। निश्चल क्या कर रहा बैठ के? निश्चल भाई के साथ खेलने में लगा हुआ है जी। देखो बाबू मेरे, लिखो इसको जी, 15 नंबर बताते हैं। लिखिए आ लिया। नमस्ते सर, नमस्ते सर। भोली सर, देखो बाबू 16 नंबर भोला मेरा। 15 नंबर बाबू, 3 डजन ऑरेंज बाबू कॉस्ट 72 रुपया। समझना, 3 डजन का कॉस्ट रुपया कितना है? 72 है। तो कह रहा है 120 सिमिलर है, ऑरेंज का कॉस्ट निकालो। 3 डजन ऑरेंज का कॉस्ट, 3 डजन ऑरेंज का कॉस्ट बाबू 72 है। तो 120 ऑरेंज का कॉस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? तो 3 डजन में कितना ऑरेंज होता सोचो। 1 डजन में 12, 2 डजन में 24, 3 डजन में 36 हो जाएगा। तो ऐसे करना था। 3 डजन ऑरेंज का कॉस्ट 72 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है। तो 3 डजन में कितना होगा बाबू? 3 डजन इक्वल टू कितना? ऑब्जेक्ट, ये 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। इतना ऑरेंज हो जाएगा बाबू मेरे। तो अब यहां से 36 ऑरेंज का कॉस्ट बाबू कितना दिया हुआ है? 72 रुपया। बस यूनिटरी है। एक ऑरेंज का निकालो, फिर 120 का निकाल लो, बात खत्म। तो ये आपको 20 क्वेश्चन थे बाबू। सिंस इतना, इसीलिए 1 ऑरेंज का कॉस्ट रुपया 72/36। इसीलिए 120 ऑरेंज का कॉस्ट बाबू रुपया 72/36 मल्टीप्लाई बाबू 120। ये 2 टाइम में कैंसिल होगा, ये 60 टाइम में हो जाएगा। तो 60 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा। जिसको बहुत सारे बच्चे को इस समय दिक्कत है, तो दिक्कत है तो टेंशन नहीं लेना है सिद्धि। आपको एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए लगाया गया बाबू मेरे, है ना आयुष गुप्ता?
चलो भोला। सर आपने ठीक है कर दिया है। बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है, सर जाइए एक मेरे क्वेश्चन, सर एक ऑरेंज के 2 रुपए।